हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिफेंस स्टडीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेके आए। तो आज की जो ये वीडियो है, इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को। उसके बाद हम सभी गोल्स को डिस्कस भी करेंगे और साथ में आपको ये याद भी करवाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर सीधा डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 कौन सा है, 13 कौन सा है, 16 कौन सा है, या फिर आपसे सीधे पूछ लेंगे कि बताइए कि हंगर के ऊपर कौन से वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार हम कोई भी ऐसे लिखते हैं या फिर कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर करते हैं, तो उसके कंक्लूजन में अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बता दे, जैसे कि मान लीजिए आपको पॉवर्टी के बारे में बताना है, तो आप सीधा गोल नंबर 1 के बारे में डिस्कस कीजिए। हंगर के बारे में बताना, गोल नंबर 2 के बारे में डिस्कस कीजिए। अगर आपको वुमेन से रिलेटेड कोई भी चीज है सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में कंक्लूजन करना है, तो आप गोल नंबर 5 के बारे में बता सकते हैं। या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर बताना है तो गोल नंबर 13, 14, 15 के बारे में बता सकते हैं। और ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आपने गोल के बारे में अगर बता दिया तो डेफिनेटली आपका 1 नंबर का आपको एज जरूर मिलेगा। तो देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन के बारे में। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो ये सीधा सीधा बता रहा है कि ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके अंदर हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये जो दोस्तों डेफिनेशन है, ये हमारे 1987 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, और ये जिसने बनाई थी उसका नाम है बर्टलैंड रिपोर्ट। तो दोस्तों ये डेफिनेशन वहां से हमने ली है, और ये बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है कि अवर कॉमन फ्यूचर किस से रिलेटेड है। ये आपका सेम क्वेश्चन यूपीपीएससी 2018 में भी आया है और 19 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये ऐसे सेम क्वेश्चन हम एचसीएस जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले यूपीएससी सिविल सर्विस के अंदर या फिर यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीडीएस, सीएपीएफ, आईईएस और भी जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी के अंदर इसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि आजकल यूपीएससी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, खास करके इन्वायरमेंट से रिलेटेड या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये यूनाइटेड नेशन ने बनाए हैं। तो ये टोटल हमारे कितने हैं? टोटल 17 गोल्स हैं। तो टोटल कितने गोल्स है दोस्तों? 17 गोल्स है। और इनको कहां कब तक अचीव करना? हमको 2030 तक हमें इन सभी गोल्स को अचीव करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से, तो मैं एक बार आपको बोल बोल कर बता देता हूं। पहले है आपका नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है आपका क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate change, life below water, life on land, peace and strong institutions, partnership for the goals। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी कि ये कहां से आया है। तो दोस्तों, रियो प्लस 20 की जो समिट थी 2012 के अंदर, उसके बारे में जब डिस्कस किया गया था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो हमारे 2015 के अंदर बंद होने वाले हैं, तो उससे आगे क्या? तो उससे आगे हम उनसे एक स्टेप फर्दर लेके हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से, एमडीजी से, हमने इसको एसडीजी बनाया है। जो एमडीजी थे वो 2000 से लेकर 2015 तक थे, अब ये 2015 से लेकर 2030 तक है। जब हम बात करते हैं एमडीजी की, तो वहां पर सिर्फ हमारे 8 ही गोल थे, जैसे कि वहां पर इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे, यहां पर सीधा हम जीरो पॉवर्टी और जीरो हंगर के बारे में बात करेंगे। यहां पर हमें एक्सट्रीम यानी कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, वहां पर हमें सिर्फ
एक नॉर्मली जो हम बताते हैं कि नॉर्मली आपको ये चीजें हटानी है, बट यहाँ पर हम कंप्लीट एलिमिनेशन की बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो ये एक यहाँ पर छोटा सा इनमें डिफरेंस है। जैसे दूसरा यहाँ पर बोल दिया गया अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वहां पर क्या बोला गया है, वहां पर सीधा क्वालिटी एजुकेशन बोला गया है। यानी कि यूनिवर्सल एजुकेशन से हम कहां पर जा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर यहाँ पर आता है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, और यहाँ पर क्या लिख रखा है, जेंडर इक्वालिटी। तो ये आपके छोटे से डिफरेंस है। फिर यहाँ पर रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी है, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ है, कॉम्बैट एचआईवी एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। उसके साथ दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर काफी स्ट्रेस देता है, जैसे कि आपके इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो चीजें हैं, इकोनॉमिक के रिलेटेड जो चीजें हैं, और सोशल के रिलेटेड जो चीजें हैं। अब हम एक एक करके सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी का, तो नो पॉवर्टी का हम क्या याद रख सकते हैं, इसकी एक हमने ट्रिक बनाई है जिसका नाम, जैसे बोल सकते हैं कि 1 रुपए में कुछ भी नहीं आता। तो जब आपको एक याद आएगा, यानी गोल नंबर 1 याद आएगा, तो आपको पता होगा कि 1 रुपए में कुछ भी नहीं आएगा। 1 रुपए में कुछ भी नहीं आएगा तो क्या होगा, वो आदमी बहुत गरीब है। तो यहाँ पर हमें गरीब या फिर पुअर है, तो वहां से पुअर से हमें याद आ जाएगा कि जो गोल नंबर 1 है वहां पर नो पॉवर्टी के बारे में बोला जा रहा है। अब हम बात आते हैं गोल नंबर 2 के बारे में। गोल नंबर 2, टू से क्या बोल सकते हैं हम, टू से डू बोल सकते हैं, यानी टू डू, तो डू बोल सकते हैं। तो डू से क्या हो सकता है, डू वर्क, नहीं तो भूखे मर जाओगे, यानी कि काम करो अदरवाइज तुम भूखे मर जाओगे। तो यहाँ पर टू से हम क्या याद रख सकते हैं, डू, और डू का मतलब काम करो, काम नहीं करो नहीं तो भूखे मर जाओगे। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ से टू से डू याद आ जाएगा, और डू से आपको भूखे मर जाना यानी कि जीरो हंगर के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद आता है गोल नंबर 3। गोल नंबर 3 का मतलब है फ्री, तो थ्री से फ्री। तो फ्री से आपको क्या याद आ जाएगा, जो फ्री है, फ्री हमें किस चीज से होना है, सभी डिसीज से होना है, यानी कि हमारी बॉडी कंप्लीटली हेल्दी होनी चाहिए। तो 3 से फ्री याद आ जाएगा, फ्री किस चीज से होना चाहिए, डिसीज से हमें फ्री हो जाना चाहिए। तो ये किसके बारे में आपको बता देगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बता देगा। अब आते हैं गोल नंबर 4 के बारे में। फोर से हम क्या याद रख सकते हैं, डोर, तो 4 से हम डोर याद रख सकते हैं। तो जो डोर होगा, डोर के बारे में आप बता सकते हैं कि ओपन द डोर फॉर एजुकेशन, यानी कि जो स्कूल में जो डोर होता है वो किस चीज के लिए होता है, एजुकेशन के लिए। तो हमें हमेशा हमारे दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि एजुकेशन वहां पर आ सके। तो फोर से डोर, और डोर किस चीज के लिए, एजुकेशन के लिए डोर ओपन कर दो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गोल नंबर 5 के ऊपर। गोल नंबर 5 जो है, 5 से हम क्या देख सकते हैं, 5 फिंगर्स के बारे में देख सकते हैं। तो 5 फिंगर्स में दोस्तों क्या होती है, एक होता है आपका मेल, यानी कि ये होता है आपका थंब, और जो 4 होती है आपकी फिंगर्स। तो इसके बारे में जो बताया जा रहा है, तो 5 फिंगर्स है, तो 5 फिंगर्स है, तो फिंगर्स को सभी को हमें यहाँ पर इक्वल स्टेटस पे लेके आना है, तो यानी कि जेंडर इक्वलिटी लेके आनी है हमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप 5 से आप क्या कर देंगे, 5 फिंगर्स के बारे में याद आ जाएगा, लेकिन 5 फिंगर्स में एक आपका थंब है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि वहां पर जो जेंडर है, मेल और फीमेल है, तो उनको इक्वल करके इनको इक्वल लेके आना है। अब आता है 6, तो 6 से हम क्या याद रख सकते हैं, 6 से फिक्स। तो अगर आप कभी भी हॉस्टल या पीजी में रहे हो तो आपको हमेशा एक चीज की प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, या तो वाटर की या फिर सैनिटेशन की। तो वहां से 6 से हम क्या कर सकते हैं, फिक्स। फिक्स किस चीज को करना है, वाटर और सैनिटेशन को। तो यहां से आप दोबारा से याद रख सकते हैं, 6 से फिक्स, फिक्स से वाटर और सैनिटेशन को फिक्स करना है। उसके बाद हम बात करते हैं 7 का मतलब क्या होता है, हेवन। तो 7 से हम क्या याद रख सकते हैं, हेवन को याद रख सकते हैं। तो हेवन में क्या होता है, हेवन में बहुत ही क्लीन एनर्जी पाई जाती है, यानी कि वहां पर अगर मोटर बाइक भी चलती होंगी वहां पर, या फिर कोई गाड़ी चलती होगी, तो गाड़ी कैसी चलती होगी, पेट्रोल फ्री चलती होगी। वैसे तो ये बहुत मजाक वाली बात है, बट यहाँ पे आप याद रख सकते हैं 7 से हेवन। हेवन का मतलब क्या है, वहां पर क्लीन एनर्जी पाई जाती है। जो देवी देवता रहते हैं वो किसी भी पोल्यूशन वाली स्टेटस में नहीं रहते, वो वहां पर बिल्कुल क्लीन एनर्जी मिलती है। तो अब आता है 8 का मतलब होता है वेट। तो 8 से हम क्या याद रखते हैं, वेट को याद रखते हैं। और वेट जैसे हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारी जेब तो बहुत भारी हो रही है, तुम्हारी पॉकेट में तो बहुत वेट है। तो पॉकेट में वेट कब होगा, जब वो पैसे कमाता होगा। पैसे वो कब कमाएगा, जब उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, उसको डिसेंट वर्क मिला होगा। तो यानी कि 8 से क्या याद रखते हैं, 8 से हम वेट को याद रखते हैं। और वेट कैसे होगा, पॉकेट में वेट अच्छा है, और पॉकेट में वेट अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि वो पैसे कमाता है। पैसे कैसे कमाता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया है, उसकी डिसेंट वर्क है। तो इसके बाद आते हैं हम 9 पे। 9 को हम याद कैसे रख सकते हैं, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। जो 3 का स्क्वायर होता है, तो वहां पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर 3 आई है,
तो 3 आई वो क्या बताती हैं? एक आई बताती है आपको इंडस्ट्री, दूसरी बताती है इनोवेशन और तीसरी बताती है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो यानी 3 आई क्या क्या बताती है? इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गोल नंबर 9 के बारे में आप जब जब कभी भी बात हो तो आप तीन चीजों के बारे में बताएंगे, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद आता है गोल नंबर 10। गोल नंबर 10 हमें दोस्तों पता है कि जो रावण है उनके कितने सर हैं? 10 सर हैं उनके, 10 हेड्स हैं उनके। तो 10 हेड्स यहां से आप पता लगा सकते हैं, और वो 10 हेड है वो एक जैसी ही सोच वाले होंगे, या फिर उनकी जो अंदर क्वालिटी होगी वो एक जैसी ही होगी। अगर मान लीजिए उनमें कोई भी इनइक्वालिटी है तो यहां पर वो क्या करेगा, रावण क्या करेगा? रिड्यूस इनइक्वालिटी करेगा। तो उनके बीच की जो इनइक्वालिटीज है हर एक हेड को वो कम करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आते हैं हम 11। 11 क्या होता है? हम बोलते हैं कि एक और एक कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो यहां पर भी हमने ऐसा ही किया कि एक और एक जो मिलके वो क्या बनाते हैं? वो बताते हैं कि दो लोग आपस में रह रहे हैं। दो लोग कहां पर आपस में रह रहे हैं? एक कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं। और जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी में दोस्तों कई चीजें आती है, वहां पर आपकी आती है कास्ट भी आती है, वहां पर रिलीजन भी आता है, वहां पर क्लास भी आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जब डिफरेंट कम्युनिटीज एक जगह पर कैसे रह सकती हैं? वो रह सकती है सस्टेनेबल सिटीज के अंदर। तो जहां पर ऐसे कम्युनिटीज बिल्कुल रहती हैं जो साथ में टुगेदर रहती हैं, एक साथ रहती है, तो सस्टेनेबल सिटीज में ही रहती हुई मिलेंगे। तो यहाँ पर हम एक और एक से क्या याद रख सकते हैं? एक और एक से 11 याद रख सकते हैं, और 11 से हम क्या याद रख सकते हैं? सस्टेनेबल सिटीज। और सस्टेनेबल सिटीज के साथ यहाँ पर क्या है? कम्युनिटीज भी है। उसके बाद हम बात करते हैं गोल नंबर 12 के ऊपर। गोल नंबर जो 12 है, 12 का मतलब क्या है कि आप 12 घंटे तो भाई कितना ही कंजप्शन करो, 12 घंटे कैसे खाओ पियो, लेकिन उसके 12 घंटे के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है कि आप कुछ नहीं, आप 12 घंटे काम करो, 12 घंटे खाओ पियो ऐश करो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है 13। 13 में दोस्तों, 13 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 13 को हम हिंदी में बोलते हैं 13। तो 13 जो होता है, तो हम कभी कभी ये ऐसा डायलॉग है कि मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग्स हमें देखने को मिलते हैं काफी मूवीज के अंदर या फिर ऐसे सीरियल्स के अंदर भी। तो उसके बाद हमें यहाँ पर बता सकते हैं कि जो दोनों भाई हैं वो आज के टाइम की जो चैलेंज है, यानी कि क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है, उसको क्लाइमेट को बचाएंगे। और क्लाइमेट को बचाएंगे तो वो कौन से वाला होगा? गोल नंबर 13 होगा। तो 13, 13 से 13, 13 से क्या हो जाएगा? मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, और दोनों भाई क्लाइमेट को बचाएंगे। तो 13 गोल नंबर है क्लाइमेट एक्शन के ऊपर। उसके बाद हम 13+1 लेके आएंगे, यानी कि जो ये दोनों भाई बचाना चाहते हैं क्लाइमेट को, तो सबसे पहले उन्होंने स्टेप क्या लिया? सबसे पहले उन्होंने पानी की लाइफ को बचाया। तो पानी की लाइफ को, जैसे कि हमारे सबसे पहला लाइफ फॉर्म था वो पानी के अंदर ही आता, तो उन्होंने पहला स्टेप भी वही लिया कि सबसे पहले उन्होंने पानी की लाइफ को बचाया। तो 13+1 जो आएगा, 1 का मतलब क्या है? यहाँ पर 14 आ जाएगा। 13+1 14। 14 में क्या करेंगे? पानी की लाइफ को बचाएंगे, यानी कि लाइफ बिलो वाटर। उसके बाद ये आते हैं 15 के ऊपर। तो 13+2, तो दोनों भाइयों ने अब सोचा कि पानी वाली लाइफ को उन्होंने बचा लिया, अब वो चलते हैं ऊपर। तो ऊपर क्या है? उनकी लैंड है। तो लैंड, फिर वो क्या? लैंड की लाइफ को बचाएंगे। तो यहां पर आपके हो गए गोल नंबर 15। उसके बाद हम बात करते हैं गोल नंबर 16 के बारे में, यानी कि अब उन्होंने क्लाइमेट को भी बचा लिया है, उन्होंने लाइफ अंडर वाटर भी बचा ली है, लाइफ ऑन लैंड भी बचा लिया। अब वो क्या करेंगे? अब इसके बारे में वो सभी लोगों को बताएंगे, और साथ में पीस और जस्टिस के लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन चला देंगे। तो उन्होंने क्या किया? पहले 13 में दोबारा से देख लिए, 13 में क्या किया उन्होंने? 13 में उन्होंने क्लाइमेट को बचाया, 14 में वो पानी के अंदर गए, पानी की लाइफ को बचाया, फिर वो दोबारा से धरती के ऊपर आए, लैंड के ऊपर आए, उन्होंने धरती की लाइफ को बचाया, लैंड की लाइफ को बचाया, यानी कि लाइफ ऑन लैंड को बचाया। उसके बाद हम बात करते हैं 16 के बारे में। 16 में क्या करेंगे? वो पीस और जस्टिस को प्रमोट करने लगे, क्योंकि अब वो बड़े आदमी बन चुके हैं, वो सभी को बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा किया करो तुम भी। अब आता है गोल नंबर 17, जो कि हमारा लास्ट गोल है। लास्ट गोल कुछ नहीं है दोस्तों, एमडीजी यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर भी यही था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी सेम ही है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। यानी कि जो गोल हमने इसके अंदर बनाए हैं, 16 के 16 गोल के बारे में हम पार्टनरशिप करेंगे, यानी कि सभी की सभी कंट्रीज साथ में इकट्ठे मिलकर इन गोल्स को अचीव करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। बट यहाँ पर कुछ एक ग्लोबल इनिशिएटिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, उनको मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, बट आपको एक बार मैं दिखा देता हूं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अंदर ये सभी पहले से प्रिपेयर करके रखें, ताकि हम जब आपको बताएं तो आप इनको इजिली ग्रैस्प कर पाए। उसके उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है। ये दोस्तों हमारा 1972 के अंदर आया, जिसका ये पहला एक ऐसा इन्वायरमेंटल एजेंडा था, या फिर एक इन्वायरमेंटल स्टेप था, जिसके अंदर बताया गया कि हाँ भाई इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। उसके साथ ही यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को बनाया गया, ये भी 1972 के अंदर ही इसको बनाया गया। उसके बाद दोस्तों जो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप उठाया गया इन्वायरमेंट की फील्ड में, वो था आपका द अर्थ समिट, यानी कि इसको हम रियो समिट भी बोल देते हैं, जो कि
रियो डे जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील के अंदर 1992 के अंदर। और इसके अंदर आपको 5 चीजें बताई गई थी, खास करके यूएनएफसीसी, यूएनसीबीडी, और इसके अलावा आपकी जो रियो डिक्लेरेशन है वो दिया गया है, एजेंडा 21 के बारे में बात की गई है, और क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि रियो प्लस 5 के अंदर आपका क्योटो प्रोटोकॉल आया। यानी रियो प्लस 5 दोस्तों क्या होता है कि जैसे रियो कब आया था, 1992 में आया था, 5 का मतलब क्या है कि 5 साल के बाद आया था, तो ये 1997 के अंदर। तो क्योटो प्रोटोकॉल है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आया आपका रियो प्लस 10 यानी कि 2002 के अंदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1992 में 10 को ऐड कर दीजिए, 2002 आ जाएगा। ये बोलता है आपकी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहां पर हुई थी, जोहान्सबर्ग में हुई थी, इसलिए इसको जोहान्सबर्ग समिट भी बोल देते हैं। रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 में आया था। साइट्स हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ये कब आया था आपका, 1973 के अंदर आया था। दोस्तों जो मैं आपको ये सभी चीजें बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में एक अलग रोल प्ले नहीं करते, ये सभी अपने अपने रोल प्ले करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं जाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से मैच करते हैं, कहीं ना कहीं उससे मिल जाते हैं एट द एंड। उसके बाद आता है सीएमएस यानी कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये कब आया था, 1979 के बारे में आया था। और इनके बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर अच्छे से डीपली बताऊंगा कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। उसके बाद दोस्तों वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आए, दोनों ही आपके ओजोन लेयर के ऊपर आए हैं, एक सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ऊपर है और एक दूसरा है। उसके बाद आया आपका बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन दोस्तों जो ट्रांस बाउंड्री वेस्ट है तो उनके बारे में आया था दोस्तों, ये ट्रांस बाउंड्री वेस्ट। उसके बाद आता है आपका सीबीडी, ये दोस्तों आपका रियो अर्थ समिट से ही आया है। यूएनसीसीडी यानी कि डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड ये है, ये भी आपका वही रियो समिट से ही आया है। और ये अकेली ऐसी कन्वेंशन है जो कि रियो अर्थ समिट से आई है, जो कि बाइंडिंग है। शायद मैं आपको बताना भूल गया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो बाइंडिंग नहीं है। उसके बाद आता है आपका रोटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर है। फिर टाइगर फोरम के बारे में बात हुई थी, और इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन 1946 के अंदर आया था। मीना माता कन्वेंशन है मरकरी के रिलेटेड, 2013 के अंदर आया था। फिर हमारे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं कुछ, जैसे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, कार्बन सिंक है, कार्बन क्रेडिट है, कार्बन ट्रेडिंग है, कार्बन ऑफसेटिंग है, कार्बन टैक्स है, जियो इंजीनियरिंग है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में आपका अलग से एक और लेक्चर लूंगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में हम डिस्कस किया था। यूनाइटेड कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, यूएन क्लोज, तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है आपका जीसीएफ यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड, और फिर अडेप्टेशन फंड और ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी। उसके बाद आता है आपका रेड और रेड प्लस, ये आपके डिफोरेस्टेशन के ऊपर है दोस्तों। फिर आया है पेरिस एग्रीमेंट 2015, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से एक है। ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। फिर आता है आपका पार्टनरशिप फॉर द एक्शन ऑन द ग्रीन इकोनॉमी, जिसको हम पेज भी बोल देते हैं, पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आते हैं आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दोबारा से इसको हमने बता ही दिया था कि 2030 के अंदर तक हमें ये अचीव करने हैं, और हर एक कंट्री के अपने अपने गोल प्री डिफाइंड है, उन्होंने वॉलेंटली कुछ टारगेट्स ले रखे, वो उनको अचीव करेंगे। उसके बाद हम बता सकते हैं कि यहाँ पर 17 टोटल गोल थे और 169 टारगेट स्पेसिफिक टारगेट थे। तो टारगेट यानी कि स्पेशल टारगेट बना रखे, उनको भी अचीव करना है 2030 तक। और ये लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर नॉट लीगली बाइंडिंग, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप YouTube के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।